हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को ऐसी कंट्रीज में लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड होता है जहां पर ओपन सोसाइटीज होती हैं और जो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो जिन सोसाइटीज में कास्ट, रिलीजन, रेस और जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जहां सभी सिटीजन्स के पास ग्रोथ की इक्वल और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वह ओपन सोसाइटीज हैं। तो इन सोसाइटीज में सिटीजन्स अपने व्यूज और आइडियाज को एक दूसरे के साथ फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। इन सोसाइटीज में सिटीजन्स मनी के रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को इन ओपन सोसाइटीज में लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड होता है, बिकॉज इन कंट्रीज में बिजनेस फेवरेबल पॉलिसीज होती हैं और ट्रेड फेवरिंग एनवायरनमेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन नेशन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चाइना ओपन सोसाइटीज के एग्जाम्पल हैं। इसके ठीक विपरीत उन कंट्रीज में जहां पर सिटीजन्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जहां पर सिटीजन्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जाती है, जैसे सीरिया और अफगानिस्तान, वहां पर एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड नहीं होता। तो नागरिकों को समानता का अधिकार देना, जहां पर सभी नागरिक लॉ में इक्वल होते हैं, वह फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने इंडिपेंडेंट वेंचर को ऐसी कंट्रीज में लॉन्च करने के लिए मोटिवेटेड होता है जहां पर फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी दी जाती है, क्योंकि उसको ऐसा फर्म बिलीव होता है कि इन कंट्रीज में उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ लॉ में इक्वल है। और जिन लोगों के अंडर उसने कभी काम भी किया है, वो लोग भी लॉ में उसके साथ इक्वलिटी रखते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशंस वो कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी देते हैं। यही कारण है कि इन कंट्रीज में एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटीज डेवलप हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इन एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटीज का इन नेशंस की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ ग्रोथ पर चला। इस मॉडल में इक्वलिटी ऑफ वेल्थ को एम्फेसाइज किया जाता है, लेकिन ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। यही कारण है कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सभी स्टूडेंट्स को एक 50 मार्क्स के पेपर में रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकते हैं, तो जो स्टूडेंट मेरिटोरियस होता है, पढ़ता है, वो सोचेगा कि वो मेहनत कितनी भी कर ले, ही विल नॉट गो अबाउ 40। तो दिस विल डीमोटिवेट हिम। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, वो ये सोचेगा कि चाहे वो बगैर ही पढ़े, लेकिन उसके 40 नंबर तो आने ही हैं। तो इस इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ के कारण यूएसएसआर की इकोनॉमिक कंडीशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिटोरिएट होती चली गई और फाइनली वो 1990 में डिसइंटीग्रेट हो गए।
So an entrepreneur is motivated to launch his independent venture in countries which have open societies, which provide freedom of equality and growth.